बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉप टारगेट में। हम आज लेकर आए हैं केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मेटल और नॉन मेटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग जल्द से जल्द धातु और अधातु के बारे में, धातु इसको बोलते हैं मेटल को और नॉन मेटल को अधातु बोलते हैं। देखिए नॉर्मल सी बात है, धातु और अधातु क्या होता है। आप लोग जो ये चीज देख रहे हैं, गोल्ड ये धातु है, कॉपर धातु है, आयरन धातु है, निकेल सब क्या है, धातु है, डायमंड, ऑक्सीजन, कार्बन ये सब अधातु है, या सिलिकॉन ये सब अधातु है। वैसा चीज जो धातु से क्या होता है ना कि हम लोग जब पढ़ते तो धातु के बारे में पढ़ते हैं कि धातु की तन्यता जो है वो अधिक होती है, धातु आघातवर्धनीय होते हैं, धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। लेकिन अधातु में ये सारे गुण हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो आप धातु का परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि धातु वो है जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, जो आघातवर्धनीय होती है, जिसकी तन्यता अधिक होती है, ठीक है, जो भंगुर नहीं होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज हम लिख सकते हैं। जल्द से जल्द लाइव आइए। अधातु का मतलब होता है कि वैसी जो धातु में प्रवृत्त न हो, मतलब आप वो परिभाषा बोल सकते हैं कि अधातु उसे कहते हैं जो धातु में विभक्त न हो सके। ठीक है, तो हम इसके इंटरफेस को खोलते हैं। देखिए आयरन, कॉपर, गोल्ड, निकेल ये जो है ये धातु है, ये मेटल है। मेटल जो है ये आघातवर्धनीय और तन्यता इनकी अधिक होती है, लमरने में सक्षम होते हैं। लेकिन अधातु लमरने में सक्षम नहीं होता, ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल का मतलब होता है कि वो भंगुर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसके, चलिए इसके परिभाषा को देखेंगे। धातु किसे कहते हैं, वैसे तत्व जो विद्युत के चालक, बोले थे ना विद्युत के चालक, आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय, तन्यता, ऊष्मा, ये सारी चीज धातु में पाई जाती है। लेकिन ये सारी चीज अधातु में नहीं पाई जाती है। अगर आपको शॉर्ट परिभाषा देना है तो आप ये बोल सकते हैं कि धातु आघातवर्धनीय, तन्यता और विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन अधातु में ये सारी गुण नहीं पाई जाती है। या ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाए उसे हम अधातु कहते हैं। जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। वैसे तत्व जो विद्युत सुचालक, आघातवर्धनीय, तन्यता, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक चमकीले, कठोर नहीं होते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। धातु में अपनी चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। कौन सी चमक कहेंगे, धात्विक चमक। और अधातु की चमक, अधातु की चमक नहीं होती, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, ये सब में अपनी चमक नहीं होती है। ठीक है, अब हम इसके अंतर को जानेंगे, इसके गुण को जानेंगे, किस गुण का होता है, किस प्रवृत्ति का होता है धातु अधातु। तो सबसे पहले धातु के बारे में जानेंगे। चलिए धातु के गुण को देखेंगे। धातु के भौतिक गुण, धातु के भौतिक गुण, धातु विद्युत की सुचालक होती है या चालक होती है, एक ही चीज है। धातुएं आघातवर्धनीय होती है, आघातवर्धनीय होती हैं, आघातवर्धनीय। और धातुएं की तन्यता अधिक होती है, धातुएं के गलनांक उच्च होता है, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, धातुएं ध्वनि की विशेष प्रकार स्पर्श देती है, और धातुएं कठोर होती है, धातुएं अपनी चमक से यानी चमकीली होती है, धातुएं का कक्ष ताप पर सामान्यतः ठोस होता है। ये धातुओं का गुण है। हम धातु को ऐसे समझेंगे जैसे हम सोने और चांदी को समझते हैं, या कॉपर को समझते हैं, कॉपर यानी तांबा को समझते हैं। मतलब एक छोटा सा, अगर आप समझिए कि हम अगर छोटा सा काम करते हैं, ये
अगर मतलब सोना का काम करते हैं, सोनार लोग जो काम करते हैं, वो छोटा सा सोना से बड़ा सा सिकरी बना देगा, थोड़ा सा चांदी से बड़ा सा सिकरी बना देगा, क्योंकि उनकी तन्यता कितनी है, अधिक होती है, और लमरने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। ठीक है, ये सारा गुण धातु में पाया जाता है, लेकिन ये सभी गुण सिर्फ धातु में होता है, अधातु में नहीं होता है। अधातु का सीधा साधा भाषा है कि अधातु ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब ये होता है कि वो क्या होता है ना, कि भंगुर हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन ये टूटता बिखरता नहीं है, लमरने में काफी मजबूत होता है, लमरता है, बहुत ज्यादा इसमें फैलाव होता है, कम को ज्यादा मात्रा में बनाकर, इसलिए धातुओं को गहना बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे सोने चांदी का गहना बनता है, ठीक है, तांबे का तार का यूज करते हैं हम लोग विद्युत के लिए। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है, चांदी में भी करंट जाता है। तांबा में हम लोग घरेलू उत्पाद में देखेंगे, घरेलू वायर वगैरह लगाते हैं, उसमें हम लोग क्या तांबा और एल्यूमिनियम और अलोय का यूज करते हैं। कुछ फ्लेक्सिबल वायर होते हैं जो अलोय के बने होते हैं, कुछ तांबे के बने होते हैं, कुछ एल्यूमिनियम के बने होते हैं। एल्यूमिनियम वायर जो पोल वगैरह पे यूज होते हैं। उसके बाद हम पंखा को देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज होता है उसके कॉइल में। ठीक है, ये सारी यूज क्या है, ये धातुओं का उपयोग किया जाता है, यानी इसमें मेटल का उपयोग होता है, क्योंकि मेटल क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। लाइव जुड़िए, लाइव जल्दी जल्दी लाइव आइए, बहुत अच्छा सेशन है, आप बात को समझिए, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होइए। बहुत अच्छा सेशन है, एकदम शाम को लेकर आए हैं, इसीलिए कि आप लोग इसमें लाइव जुड़िएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लाइव आइए जल्दी से जल्दी। चलिए, धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण यानी इसके केमिकल प्रोग्रेशन को देखेंगे। धातुओं के रासायनिक गुण, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ऑक्साइड। जैसे 2N4Na, यानी ये सोडियम है, क्या है, सोडियम। सोडियम के साथ O2 मिला, O2 यानी ऑक्सीजन, तो क्या बना है, 2Na2O, इसको हम बोलेंगे सोडियम मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड। देखिए, धातु जो है ना, जब भी अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से, जो भी अभिक्रिया करता है ना, वो ऑक्साइड ही बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड। जल्दी जल्दी जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए। नेक्स्ट है मैग्नीशियम और O2, यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड बनाएगा। आप एक बात समझ लीजिए मेरा, कि ऑक्सीजन जिससे भी अभिक्रिया करता है ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड। ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड। नेक्स्ट है धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके गैस, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। क्या करती हैं, मुक्त करती हैं, आजाद करती हैं। जैसे NaCl, Na और HCl, यानी सोडियम, सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक, ये है हाइड्रोक्लोरिकम और ये है सोडियम। ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं आपस में तो NaCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं, NaCl। NaCl को साधारण नमक कहा जाता है। कौन सा नमक कहा जाएगा, साधारण नमक ना, या इसको बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये किस गैस को बाहर भेजता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है। जब ये अभिक्रिया करेंगे तो इनके फलस्वरूप जो भी पदार्थ बनेगा, जो उत्पाद बनेगा, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए, एकदम पेपर सेशन पर आ रहे हैं, बात को समझिए, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी चीज है। आप लोग लाइव आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके पास अपडेट पहुंचता रहेगा। ठीक है, अपडेट पहुंचता रहेगा तो आप क्लियर होते जाइएगा एग्जाम के लिए, आपका पोर्शन धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएगा। ठीक है, आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल जो टॉप टारगेट है उस पर सभी सेशन के वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। जो जितना 10th का एग्जाम का पेपर का सब्जेक्ट है, वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, सोशल साइंस हो। ठीक है, सोशल साइंस में जितने सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, या हिस्ट्री हो, ठीक है, या ज्योग्राफी हो, या मैथ्स हो,
या संस्कृत हो, वो सारा पोर्टल पे मौजूद है। आप लोग जाके उससे प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं, अधातुएं सामान्य ताप पर क्या हो जाती हैं, ठोस और द्रव गैस के रूप में क्या बन जाती हैं, यानी पाई जाती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, भंगुर हो जाती हैं। अधातुओं में तन्यता नहीं होती है, लमड़ती नहीं है। कार्बन लमड़ेगा, कार्बन नहीं लमड़ेगा, कार्बन कहां से लमड़ेगा। अधातुओं में ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। हाँ देखिए, एक और बात हम आप लोगों को बता रहे, अधातु जो तो होता है ना, ये अधातु जो है ये कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक, कंची का, विद्युत और उष्मा का। लेकिन अपवाद में समझिएगा कि एक ग्रेफाइट नाम का चीज होता है, ग्रेफाइट, जो पेंसिल के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, पेंसिल के अंदर, ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट जो है अधातु है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति धातु की जैसी होती है। ये भंगुर हो जाता है, ये भंगुर हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, भंगुर हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। भंगुर हो जाएगा लेकिन टूट जाएगा। पेंसिल आप लोग चलते देखते हैं ना, टूट जाता है, लेकिन इसमें विद्युत जाता है, तो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। अपवाद में लिख सकते हैं। और एक और बात, अधातु जो है ना, इसमें ना विद्युत जो है ना मंद गति से जाता है, धीमी गति से जाएगा नहीं भी जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि अधातु जो है विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है। अपवाद में ग्रेफाइट, अपवाद में क्या लिखेंगे, ग्रेफाइट। उसके बाद कठोरता में अधातुएं धातुओं से बहुत कमजोर होती हैं, धातुएं मजबूत होती है, लेकिन अधातुएं क्या होती है, वीक होती हैं। अधातुओं के रासायनिक गुण, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ऑक्साइड। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को, ऑक्सीजन जिससे भी अभिक्रिया करेगा वो हमेशा ऑक्साइड ही देता है, ऑक्साइड। वो धातु है, धातु उससे कोई मतलब, ऑक्साइड करके O2 क्या बनाया है, CO2 बनाया है। क्या बनाया है, CO2। और SO के टॉस अभिक्रिया करके SO2 यानी सल्फर ऑक्साइड बनाया है। अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन क्या बनाती हैं, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि अधातुओं में ऐसी कोई चमक नहीं होती है। अपवाद में आयोडीन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में बता दिए, आयोडीन का मतलब नमक होता है, जो नमक में मिलाया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड में आयोडीन को मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो जब अंतर लिखने के लिए आ गया कि धातु अधातु में अंतर लिखिए, तो आप उस अंतर को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे सबसे पहले आप पहले अंतर लिखने के बोलेगा, अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप सीधा सीधा धातु या धातु अधातु और बीच से डरी खींच दियो, सो जेंगो पटदार के लाइन खींचाला, आंगला बटाला वही बांध दो, धातु एक साइड अधातु एक साइड। अब दोनों के बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि धातु की अपनी चमक होती है। धातु क्या होती है, अपनी चमक है, लेकिन अधातु में कोई चमक नहीं होती है। अपवाद में क्या होगा, आयोडीन और ग्रेफाइट, ठीक है। धातु विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन अधातु विद्युत की सुचालक नहीं होती है, ठीक है। धातु की तन्यता अधिक होती है, लेकिन अधातु की तन्यता, लाइव में बनो, धातु की तन्यता अधिक होती है, लेकिन अधातु की तन्यता अधिक नहीं होती, ब्रिटल हो जाता है, टूट जाता है, भंगुर हो जाता है। अधातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, आघातवर्धनीय नहीं होती है अधातुएं, लेकिन धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, ठीक है। ठोस के रूप में धातुओं को देखा जा सकता है, लेकिन गैस, द्रव और ठोस तीनों के रूप में किसको देखा जाएगा, अधातु को देखा जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं ये अंतर है। क्या है, धातु और अधातु को हम डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसका। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। आप लाइव क्लास में किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। शर्मा धातुएं धन आयन बनाती है। धन आयन का मतलब होता है कि वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज देती है। कौन सा चार्ज देती है, पॉजिटिव। लेकिन अधातुएं निगेटिव होती हैं। क्या होती हैं, निगेटिव। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं K प्लस NaCl, ये सब हम आप लोगों को यहाँ दिखा दे रहे हैं। जैसे आप NaCl
से अभिक्रिया कराइएगा। तो जब NaCl को पाटिएगा ना तो Na+ देता है, हमेशा नात्रियम जो होता है सोडियम क्या देता है, Na+ देता है, और क्लोरीन हमेशा क्या देता है, माइनस देता है। क्यों माइनस देता है, क्योंकि यह ऋणात्मक है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है, आगे बताएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर माइनस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, ठीक है, यानी निगेटिव चार्ज लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, धातुएं ऑक्साइड, माने धातुएं की ऑक्साइड क्या होती है, क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और H2O प्लस H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो सबसे मंदगति का ऑक्साइड बनेगा, जिसको हम लोग भस्म भी बोल सकते हैं। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बन सकते हैं, भस्म। ये निम्न भस्म है जिसको दुर्बल भस्म बोला जाता है। कौन सा भस्म बोला जाता है, दुर्बल। आपको ये सारा चीज पढ़ा है, आप लोग वीडियो हमारा देखिए केमिस्ट्री का, सब चीज पढ़ा है, लाइव आया है, लाइव आइए, जल्दी जल्दी जुड़िए ताकि जल्दी जल्दी सेशन को कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑक्साइड अम्लीय होते हैं जो जल के अभिक्रिया के साथ अम्ल बनाते हैं, यानी CO2 प्लस H2O। जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, H2CO। ये सारा चीज जो है ये अपने से रेडी किया हुआ चीज है। आप लोगों को एक जरा दिक्कत नहीं होगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, चलिए आते हैं देखेंगे। देखिए रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन क्या है, तो लिखेंगे कि वह बंधन, चाहे वह बल जो परमाणुओं या आयनों की आपस में जोड़कर यौगिक बनाता है ताकि परमाणु अपनी स्थिरता यानी अवस्था को प्राप्त कर सके। क्या लिखेंगे इसमें, कि वह बल होता है जो परमाणु या आयनों को आपस में जोड़कर यौगिक बनाता है। क्या बनाता है, यौगिक, ताकि परमाणुओं की स्थिर अवस्था प्राप्त कर सके। और रासायनिक बंधन के प्रकार दो तरह के होते हैं, एक वैद्युत अपघट है और एक आयनिक बंधन, और दूसरा सहसंयोजक बंधन। एक को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, एक को कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। ये अलग अलग प्रकार की दो चीजें हैं। यानी जब रासायनिक बंधन हम पढ़ेंगे तो उसमें ये बोलेंगे कि वह बल जो परमाणुओं और आयनों को आपस में जोड़ कर रखता है उसे क्या कहेंगे, रासायनिक बंधन कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन कहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सोडियम क्लोराइड का बनना, अभी देखिए Na+Cl-, आपको जो पिछले दिखा दिए हैं, NaCl-, इस पर माइनस चार्ज है और इस पर प्लस चार्ज है। आप इस चीज को देखिएगा, आपको यहाँ नात्रियम है यानी सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है, 11। अगर इसको हम निकालते हैं तो इसका क्या होगा, 281, और वही क्लोरीन की परमाणु संख्या अगर हम निकालेंगे तो उसका 17 होता है। तो 2, 8 और 7। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1। दे देगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो जब जो देगा उस पर प्लस चार्ज और जो लेगा उस पर माइनस चार्ज। मान लेता नहीं कि तू केहू से कर्जा ले तो कौन सी में जाता रहा, प्लस में ना, माइनस में जा रहे, क्योंकि कर्जा आपको चुकाना पड़ेगा। तो वही चीज है ये। तो देखेंगे, देखिए यहाँ के गो इलेक्ट्रॉन है, 4 गो। के गो इलेक्ट्रॉन है, 6, 8, 2, 10, का बा एगो हे दो पारवा बा 11। केकरा के देता, क्लोरीन के देता। काहे कथी देता, कैसे कि एकर इलेक्ट्रॉन जब कई गो बा, 6 गो, 4 गो, 10 गो, 14 गो, 3, 17 गो, हाई एगो दे दी तो 18 गो, यानी इसका अष्टक क्या होगा, पूरा हो जाएगा, 2, 8, 8 हो जाएगा। तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, तो इसका काम बन जाएगा। इसीलिए ये चीज हम बना के पूरा दिखाए हैं कि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। तो सोडियम आयन, कार्बन क्लोराइड आयन, तो जो हमेशा देखिएगा जो भी कर्ज लेगा वो तो माइनस में रहेगा ना जी। तो क्लोरीन हमेशा माइनस चार्ज देता है यानी निगेटिव चार्ज देता है, लेकिन सोडियम हमेशा
पॉजिटिवली चार्ज देगा क्योंकि इसका औष्ठक जो है पूरा रहता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस किस को निकालने नहीं आता है, जल्दी जल्दी बताओ। हम अभी बता देंगे बड़ी बढ़िया से, धकाक धकाक निकलेगा एकदम, जितना बोलेगा उतना का निकालेंगे। 1s 2s पर भी निकाल देंगे और के एलिमेंट पर। तो हम लोग चलिए के एलिमेंट पर देखते हैं थोड़ा सा निकाल के। चलिए यही निकालते हैं, देखते हैं। सोडियम क्लोरीन तो यहाँ निकाल दिए हैं। सोडियम का देखिए परमाणु संख्या KLm पर, के का औष्टक यानी फर्स्ट कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, दूसरे कक्ष में 8 होती है। अब 8 2 10 हो गया, इसका परमाणु संख्या 11 ही होता है, तो यहाँ रख दीजिएगा तो ये 11 हो गया। ठीक है, दूसरा बात है क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। अगर KLm पर निकालेंगे तो इसकी यहाँ 2 रख देंगे, ये 8 और ये 7। ठीक है, अगर यही चीज हम कैल्शियम का अगर निकालते हैं, किसका निकालेंगे, कैल्शियम का। कैल्शियम का होता है 20, कितना होता है 20, KLmn। तो के पर कितना 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 8 10 8 18 या 2 20, धनाक धनक निकली। फर्स्ट कक्ष में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 8, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसी तरह से हम आपको एक और चीज बता दें जो 12th में काम आएगा। जैसे हम लोग एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ते हैं, तो एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, ठीक है, पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14, जी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 और एच में इलेक्ट्रॉन की संख्या 22। अब ये ब्लॉक है, क्या है, ब्लॉक है। अब हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, जैसे क्लास 12 में हम लोग पी ब्लॉक पढ़ते हैं। पी ब्लॉक के पदार्थ जितने हैं वो पदार्थ हमेशा पी ब्लॉक पर आके ही खत्म होते हैं। एस ब्लॉक के जितने पदार्थ होंगे वो एस पर आके खत्म होंगे, डी ब्लॉक के जितने पदार्थ होंगे डी के, एफ ब्लॉक के जितने पदार्थ होंगे एफ पर, जी ब्लॉक के कितने, एच ब्लॉक के, माने जो ब्लॉक को रहेगा ना उसी ब्लॉक पर आके उसकी अस्तित्व क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस पर भी निकाल कर दिखा देते हैं हम आप लोगों को। सेम चीज देखिए, हम इसी चीज का एग्जाम्पल ले लेंगे। 1s इसको 2s2 2p6, कितना हुआ, 2 2 4 6 1 10। इस ब्लॉक का है 11, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर, दो चार छः एक एक होगा। ठीक है, उसी तरह से कोलेरिन को देखेंगे। दो चार 6 10 5 17। ठीक है, क्लोरीन को भी देख लिए, ये सब पी ब्लॉक का है इसीलिए ये पी पर खत्म हुआ है, ये एस ब्लॉक का इसीलिए ये एस पर खत्म हो गया है। मतलब आप 1s 2s पर भी निकाल सकते हैं, आप के एलिमेंट पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए चलिए अब हम लोग आए हैं विद्युत संयोजकता में। वैद्युत संयोजकता, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैद्युत संयोजकता। अब वैद्युत संयोजकता का परिभाषा है, किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए, किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए दिए गए ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, वैद्युत संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए दिए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है, वैद्युत संयोजकता कहलाती है। सोडियम का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम धन आयन बनाता है और क्लोरीन परमाणु की संख्या वो आप लोगों को दिखा दी है कि जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को खोता है तो इस पर प्लस चार्ज आता है, लेकिन क्लोरीन एक को लेता है तो इस पर माइनस चार्ज आता है। सोडियम वैद्युत संयोजकता +1 होगा, सोडियम वैद्युत संयोजकता क्या होगा, +1 होगा, और क्लोरीन के क्या होगा, वो नहीं होगा इसका संयोजकता। कैल्शियम, बेरिलियम,
अब लास्ट में इसको निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को, देख लीजिए, एक नजर देखिए इधर। चलिए, कैल्शियम दिया हुआ है, कैल्शियम का ही निकालते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, KLMN, K पर 2 8। देखिए लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बचा वो इसकी संयोजकता हो गई, ठीक है। ये यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, किसी और को दे सकता है, क्योंकि इसके पास अष्टक को पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो क्या जरूरी है किसी से 6 इलेक्ट्रॉन लेने का, अपना 2 इलेक्ट्रॉन देके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। अष्टक पूरा करने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकदम इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि आप फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में भी जो है इलेक्ट्रॉन बचा हुआ वही इस पदार्थ की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और वेलियम, ये तीनों की संयोजकता +2 होती है, लेकिन सोडियम की संयोजकता +1 होती है। अब संयोजन बंधन क्या होता है इसको देखेंगे। जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं या साझापन करके अपना अष्टक को पूरा करते हैं, तब उनके बीच बना हुआ बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। यानी आप लोग क्लास 10th में बिंदु संरचना पढ़े होंगे, चाहे देखे होंगे केमिस्ट्री के किताबों में, तो वो चीज क्या है, वो चीज वही है कि वो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं। अब किस प्रकार साझा कर रहे हैं ये तो आपको कोई, हम एकदम आसान भाषा में आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों का साझा कैसे होता है। आप जैसे इसी एग्जाम्पल से लीजिए, जैसे क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है। तो क्लोरीन का अगर हम निकालते हैं परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ऐसे निकलेगा। तो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4, लास्ट ऑर्बिट में 7 को 2 4 6 हो गया ना, छह हो गया, एक गया है इलेक्ट्रॉन। फिर क्लोरीन, माने ये जब भी किसी से लेगा तो अपने ही पट्टीदार धर्म से लेगा। चलिए, इस तरह का इंटरफेस आप लोग किताबों में देखते होंगे। ये विद्युत क्या है, विद्युत संयोजकता, मतलब संयोजकता सहसंयोजक बंधन है। इसको बिंदु संरचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु संरचना। आप किताब में देखेंगे केमिस्ट्री का, इस तरह का बना हुआ आपको मिलेगा। तो जब इसको इससे मिलाएंगे ना तो ये एक बंध बनाएगा। यानी क्लोरीन क्लोरीन कितने बंध से जुटा होता है, एक बंध से जुटा होता है। कितने बंध से, एक बंध से, ठीक है, एक बंध से जुटा होता है। लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने बंधों से जुटा होता है, तो उसको एक बार देखेंगे। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। कितनी होती है, 8, KL और M, यानी 2 और ये 6, 8 हो गए। यानी इसकी परमाणु संख्या में देखेंगे, ऑक्सीजन लिख देंगे 2, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करें, ये भी इलेक्ट्रॉनों का साझा करें। अभी दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कितने बंध से जुड़ता है, द्विबंध से जुड़ता है। कितने बंध से जुड़ता है, द्विबंध। अच्छा है द्विआ बंध, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। अब चलिए हम एक और चीज देखेंगे जो 3 बंध से जुड़ता है, जिसका नाम नाइट्रोजन है। क्या नाम है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से 7, आप वहीं लिख देते हैं। चलिए, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये कैसे जुटेंगे। अगर यहाँ नाइट्रोजन लिख दें, यहाँ नाइट्रोजन लिख, 3 बंध से जुड़ता है। यानी 3 गो सेल यहाँ होगा, ठीक है, और 2 गो सेल इसका माथा पर ऊपर होगा। 2 गो माथा पर लिखे, 2 गो यहाँ, 3 गो। अभी देखिए थोड़ा स्पेस इंटरफेस दीजिएगा, क्या होगा, कितने बंध से जुटा, 3 बंध से। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन से 3 बंध से जुड़ता है। तो सबका एक एक एग्जाम्पल दे दिए, एक बंध, द्विबंध और त्रिबंध, ठीक है। ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा सिर्फ आरिफ देता है, ठीक है। चलिए आइए बिना कोशिश के देखते हैं नेक्स्ट, सहसंयोजक बंधन। जो चीज हम आप लोगों को बता दें, 3 प्रकार के होते हैं, एकल संयोजक बंधन, द्वि और त्रिक, जो बता दिए। क्लोरीन क्लोरीन से एक बंध से जुड़ता है,
द्वियुक्त ऑक्सीजन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन से त्रिबंध से जुड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी ले। एक और संयोजक बंधन, जब दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी साझा करती है, चाहे साझापन होता है, तब उनके बीच बने बंधन को एकल बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल बंध या एकल संयोजन बंध कहेंगे। हाइड्रोजन अणु का बनना द्वि संयोजक बंधन क्या कहेंगे? जब संयोजक करने वाले दोनों परमाणु दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तब क्या कहेंगे? तब उनको कहेंगे द्वियुक्त संयोजक बंधन से ऑक्सीजन ऑक्सीजन से करा, क्लोरीन क्लोरीन से, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से। देखिए यहाँ बनाकर भी दिया है, इसको याद कर दिया, इसको यहाँ से दिया है डबल बॉन्ड। वही चीज है जो चीज आप लोगों को बता दिए हैं। और बेहतर पढ़ना है ना तो फिर टॉप टारगेट, बेहतर पढ़ना है तो टॉप टारगेट याद रखिएगा। इस बार बेहतर पढ़ने के लिए टॉप टारगेट। देखिए हम जो चीज बता दिए वही सब चीज यहाँ लिखा हुआ है। त्रिबंध से क्या देता है? त्रिसंयोजक बंधन, जब संयोजक करने वाले परमाणु साझा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की? तीन इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, तो क्या बोला? त्रिसंयोजक बंधन कहा आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है नाइट्रोजन नाइट्रोजन से कर रहा है ना, तो वही चीज है, डायरेक्ट बता दिया आप लोगों। उसके बाद हम लोग ये एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है खनिज। क्या नाम है? खनिज। पृथ्वी की परत में विद्युतमान धातु युक्त ठोस पदार्थ तत्व यौगिक खनिज कहलाते हैं। वैसे जो धातु युक्त हो ठोस पदार्थ हो वो क्या कहेंगे? धातु। पृथ्वी की परत पर पाए जाने वाले धातु मुक्त ठोस पदार्थ तत्व हो या यौगिक हो, ये क्या कहलाएंगे? खनिज कहलाते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 या सोडियम क्लोराइड, इसके क्या है? प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले खनिज है। अयस्क, ओस बोला जाता है अयस्क को। जिन खनिजों में धातु की मात्रा एवं निष्कर्षण में दृष्टि से सुलभ रूप से एवं जिन खनिजों का धातु प्राप्त किया जा सके उन्हें अयस्क कहते हैं। अयस्क का उदाहरण होता है बक्साइट, बक्साइट, Al2 एल्यूमिनियम, Al2O3 और 2H2O मिट्टी के साथ अभिक्रिया कराएंगे। देखिए Al2O3 किसके साथ अभिक्रिया? सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ में क्या है? 2H2 है। दोनों एल्यूमिनियम खनिज है, लेकिन बक्साइट से धातुओं के निष्कर्षण एवं धातु गलन की प्रक्रिया धातु शास्त्र कहलाती है। गैंग, गैंग का मतलब होता है झरना, माने अयस्कों की उपस्थिति में अक्षारीय पदार्थ जैसे बालू, कंकर, मिट्टी, कौन आदि गैंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गैंग। यानी पारा का प्रमुख अयस्क को सिनेबार कहते हैं। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क बक्साइट और क्रोयोलाइट। संचारण, धातु की सतह पर वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की उपस्थिति के कारण धातुओं का क्षय यानी उनका नाश होना